नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और इस वक्त देश की सबसे तेज और सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं चंद्र ग्रहण पर, जहां भारत और दुनिया के कई देशों में रात 9:57 से पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है और उसके साथ साथ तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। पूरे विश्व की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली की, बेंगलुरु की, चेन्नई की, कोलकाता की, मुंबई की, लखनऊ की, जम्मू कश्मीर से आ रहे चांद की तस्वीरें। पूर्ण चंद्र ग्रहण 9:57 से शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर करीब 4.5 घंटे तक चलेगा ये चंद्र ग्रहण। भारत समेत कई देशों में लगा है आज चंद्र ग्रहण और देश भर के कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये एक जहां पर खगोलीय घटना है। तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे अनोखे चंद्र ग्रहण के लिए किस तरह से देश और दुनिया में तैयारियां हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। देश दुनिया से हम चंद्र ग्रहण की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो हम आज चंद्र ग्रहण की महा कवरेज कर रहे हैं। आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे और सबसे पहले दिखाएंगे, साथ ही चंद्र ग्रहण से जुड़े हर भ्रम पर वैज्ञानिक तर्क भी लाएंगे। तो चलिए करते हैं महा कवरेज की शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं चंद्र ग्रहण की लाइव तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। एनडीटीवी इंडिया पर आप लगातार देख रहे हैं इस विशेष कवरेज को। चंद्र ग्रहण का योग है और उसी तरह विज्ञान का संयोग है। तो वहीं आपको यह भी मैं बता दूं कि किस तरह से चंद्र ग्रहण से जुड़ा हर सवाल आपको हम बताएंगे, उसके जवाब बताएंगे। जो आपके मन में आ रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये खूबसूरत चंद्रमा की तस्वीर और किस तरह से धीरे धीरे चंद्रमा आपको अर्धचंद्र तक दिखेगा और फिर पूरी तरह से चंद्रमा गायब हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसे ही आएगा वैसे ही आपको अलग तस्वीर दिखेगी। चंद्रमा के पूरी तरह से आगोश में आ जाने के बाद आपको ये तस्वीर हम दिखाएंगे। किस तरह से तस्वीर के जरिए आप देख लीजिए। वैसे कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि इसके जरिए इस बार अगर आप चंद्रमा देखते हैं, जिसे रेड मून कहा जा रहा है, अलग अलग तरह से नाम से पुकारा जाता है, लेकिन किसी भी संज्ञा से आप पुकार ले, चंद्रमा की खूबसूरती कम नहीं होती है और चंद्रमा के साथ साथ विशेषता अलग ही है चंद्रमा की। लेकिन आपको इस समय हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। अब हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं और श्रुति जुड़ी हुई है। श्रुति, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या कहेंगी आप इस समय जो खूबसूरती दिख रही है चंद्रमा की, तो वहीं उसके साथ साथ इसका आध्यात्मिक कारण भी है? बिल्कुल है। सबसे पहले तो एनडीटीवी के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, चंद्र ग्रहण है, ये बहुत ही खास चंद्र ग्रहण है। कहा जाता है कम से कम 100-125 वर्षों बाद ये पड़ा है भाद्रपद की अमावस्या पर। भादो मास की अमावस्या पर पड़ने वाला यह चंद्र ग्रहण बेहद खास माना जाएगा। पूर्णिमा पर पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण बेहद खास माना जाएगा। और इस चंद्र ग्रहण में सबसे खास बात यह है कि ग्रहण चंद्रमा को लग रहा है राहु के साथ में, और वो राहु के ही नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ चंद्रमा है। और जब ये खत्म होता है, इस ग्रहण का जब पूरा प्रभाव खत्म होता है, तब ये चंद्र जो है वो राशि परिवर्तन करके आ जाएगा भाद्रपद नक्षत्र में। तो यह जो है बहुत ही खास चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण में सूर्य बुध केतु एक साथ है, वहीं चंद्र राहु एक साथ है। मंगल जो है वो बराबर दृष्टि बनाए हुए हैं शनि पर 13 सितंबर तक। और उसके बाद बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं अपनी राशि से जस्ट ऑपोजिट मिथुन राशि में। तो ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए, आपकी साधना सिद्धि को पूरा करने के लिए, आपके जप पाठ को पूरा करने के लिए ये बेहद खास। संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि चंद्रमा की ये तस्वीर और दूसरी ओर ग्रहण को एक व्यक्ति कैसे आज उस योग और संयोग को अपने साथ सहेज ले। नमस्कार मनोज्ञा जी और एनडीटीवी के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, जय गुरुदेव, साधुवाद। देखिए, चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष है और मैं कहूँगा ऐसा है कि जब आप अपनी ध्यान और साधना का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप इस टाइम ध्यान करके पूरे साल का जो आप
आप ध्यान करते हैं उससे ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो ये टाइम ऐसा है जहाँ आप ध्यान ओम नमः शिवाय सुने या रुद्रम सुने या सिर्फ ध्यान करें, उससे आपको अपनी साधना में इतना बल मिलेगा कि आने वाले टाइम में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, उन सबको आप पूरा कर पाएंगे। और इस चंद्र ग्रहण का आने वाले समय में देखिए, चंद्र ग्रहण का कम से कम 3 से 6 महीने तक असर रहता है। संजीव जी, आप जो बता रहे थे, लेकिन इस समय तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगह की, बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हैं। चंद्रमा की जिस तरह से गति है उसी तरह से चंद्रमा का आकार बदलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और उसके साथ देश के अलग अलग भाग से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे जैसे चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण की ओर बढ़ेगा, कुछ ही मिनटों में ये तस्वीरें हर मिनट के साथ बदलती नजर आएंगी, पूर्ण आभा मंडल बदलेगा। संजीव जी, ये बताइए कि इस तस्वीर को देखकर सबसे पहले क्या कहेंगे? हम मेरे साथ मेरे सहयोगी पल्लव बागला जुड़ रहे हैं। पल्लव हमारे साथ हैं। पल्लव, जी मनोज्ञा, आवाज नहीं आ रही आपकी। पल्लव हमारे साथ हैं। उनसे पहले हम संजीव जी से पूछते हैं। संजीव जी, आप भी तस्वीरें देख रहे हैं, कई ऐसी बातें हो जाती हैं जब हम कहते हैं कि आपने चंद्र ग्रहण देखा। पल्लव के पास चलते। पल्लव, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। पल्लव, बताएं आप क्या देख रहे हैं? आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अद्भुत है, खूबसूरत हैं। देखिए, मैं इस वक्त बंगलौर में हूं और बंगलौर हमारे विज्ञान का और अंतरिक्ष का कैपिटल है। और इस वक्त यहाँ पे सारी जो लेबोरेटरीज हैं उसमें पार्शियल लूनर इक्लिप्स जो हो रहा है उसको लोग देखने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। और ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है और मैं हर किसी को ये कहूंगा जिसको जो देख सकता है, जाके अपनी छत पे या खुले मैदान से जाके इस अद्भुत नजारे को देखिए। ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स अभी दिख रहा है। 11:01 पे ये टोटल लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, तब चांद का रंग जो है थोड़ा लालिमा की तरफ आएगा और इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन चंद्र ग्रहण को सीधे अपनी आंखों से देखा जा सकता है। तो बहुत हमारे साथ आचार्य मनीषा दृश्य कौशिक जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप, आज क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये बातें हो रही हैं। एक और हम विज्ञान की बात कर रहे हैं कि इसे देखिए, लेकिन चंद्र ग्रहण में कई ऐसे मानते हैं। आचार्य जी, आप क्या कहेंगी? पल्लव, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। इस समय क्या है, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, चंद्रमा का आकार बदल रहा है और उसके साथ साथ स्वरूप बदल रहा है। चंद्रमा का आकार नहीं बदल रहा है। चंद्रमा, धरती और सूरज अपनी जगह वैसे ही है। केवल धरती की परछाई चांद पे पड़ रही है। और ये जो अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक कॉस्मिक प्ले ऑफ शैडो एंड लाइट है और ये बहुत सुंदर है। और ये अक्सर होता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिससे कि आपका कोई नुकसान या भला हो। आपका भारत देश जो है वो आध्यात्म में भी चलता है और साइंस पे भी चलता है। तो इसमें अगर आपको अध्यात्म में विश्वास है तो आप अध्यात्म की तरीके से देखिए, अगर आपको विज्ञान पे विश्वास है तो विज्ञान के नजरिए से देखिए। लेकिन देखिए जरूर, ये नजारा जो है बहुत अद्भुत है, बहुत शानदार है। और इसको देखने के लिए आप अपनी छत से, जमीन से, कहीं से भी जाके देख सकते हैं। आपको किसी लेबोरेटरी में, किसी ऑब्जर्वेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये इस वक्त ये डांस जो है, कॉस्मिक डांस चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। मैं तो देखिए आपके सामने यहां बैठा हूं, मैं तो नहीं देख पा रहा, नहीं तो मैं जाके छत से बहुत शानदार तरीके से इस पार्शियल लूनर इक्लिप्स को देखता। और देखिए, भारत जो है बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है, उसमें आस्था भी है, विज्ञान भी है। और ये भी बता दूं कि आज से 2500 साल पहले पहली बारी वैज्ञानिक तरीके से जो लूनर इक्लिप्स के बारे में समझाया, वो भी एक भारत के ऋषि थे, आर्यभट्टा, या भारत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया अपनी किताब आर्यभट्टिया में। तो इसके बारे में हमें बहुत जानकारी है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जी पल्लव, और भारत और मनीषा भी जुड़े हमारे साथ, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या है इस समय
तस्वीरें देखकर आप क्या कहेंगी? जी नमस्कार। सबसे पहले थैंक्स टू एनडीटीवी। देखिए ये चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है और मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत ही खास है, क्योंकि एक चंद्र ग्रहण जब भी आता है हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहीं ना कहीं मेडिटेशन का ये बहुत ही खूबसूरत समय है। और इस बार का चंद्र ग्रहण सच में खास है, क्योंकि जो ये टोटल लूनर इक्लिप्स है वो इंडिया में काफी सालों बाद जो है वो नजर आ रहा है। और उससे ज्यादा अगर मैं इसको सरल शब्दों में एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकली समझाऊं तो इट्स लाइक कि प्लैनेटरी कैबिनेट मीटिंग बैठ रही है, जिसमें कि 9 के 9 ग्रह जो है वो इन स्पिरिचुअली हम कहें तो एक दूसरे के साथ हैं, ऑन टेबल इकट्ठे बैठ रहे। कैसे? हम जब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्रमा यानी मून, ग्रहण जो है वो राहु के कारण लग रहा है तो 2 प्लैनेट्स दिखते हैं आते हैं। तीसरा, ये जो ग्रहण है वो संडे के दिन लग रहा है तो सूर्य की एंट्री हो गई। सितंबर मंथ में लग रहा है जो कि 9th मंथ है, और 9वां नंबर 9 नंबर जो है वो मार्च को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है वो अगर डेट हम बात करते हैं तो 7 सितंबर 2025 नंबर 7, और डेट का टोटल भी 7 आता है तो केतु जुड़ जाते हैं। उसके साथ साथ ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है जो कि गुरु का नक्षत्र है। कुंभ राशि में लग रहा है जो कि शनि की राशि है। इस वक्त जो चार्ट हम प्रिपेयर करें तो तुला लगन की कुंडली बनती है जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करती है। सनसाइन के हिसाब से वर्गो मंथ है, यानी बुध भी जुड़ जाते हैं। तो जब 9 के 9 प्लैनेट्स इन सिंक हों तो बड़े इवेंट्स हमें इस दौरान नजर आएंगे। ये समय जो है वो एजुकेशन वाइज भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी, और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो बहुत से रिसर्च जो है इस दौरान आती, बड़े बड़े इवेंट्स को लेकर जो है वो आएगा, जिसका असर तकरीबन 3 से 4 महीने में हमें जरूर नजर आएगा। चंद्रमा जो है वो मन के कारक हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं स्क्रीन पर, अभी छत पर तो नहीं जा पा रही, पर स्क्रीन पर जब हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो आप देखिए चंद्रमा कभी भी वैसे भी अगर हम देखते हैं ना तो आसमान में हमें घटता बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारा मन भी तो उसी तरीके से है, आज मन कर रहा है कि ये काम करें और कल जो है हो सकता है ना करें। तो चंद्र ग्रहण और आगे आपसे चर्चा जाए, लेकिन डॉक्टर एगोई जी जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर एगोई सर, अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो आपको हम इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रहण की तस्वीरें, और चंद्र ग्रहण के साथ ये तस्वीरें आपको बहुत ही खूबसूरत जितनी लग रही हैं उतनी बयां भी कर रही हैं कि आखिरकार एक और विज्ञान तो वहीं दूसरी ओर तस्वीरें हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं। संजीव जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस समय जब चंद्र ग्रहण अपने पूर्ण स्वरूप में जा रहा है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हम ये कहेंगे किन किन राशियों में होता है? देखिए, इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं इन पे जिनका असर कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, किसी में कम होगा। बट देखिए, इसको हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि ये राशियाँ खराब होंगी या राशियाँ अच्छी होंगी, क्योंकि उसका खुद का प्रारब्ध, खुद का उसका डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ पे जो उसका महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा था उसका भी असर बहुत रहता है। तो डेफिनेटली इस चंद्र ग्रहण का, चंद्र जैसा बताया गया मन का कारक होता है, तो मन पे असर सबके पड़ेगा। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे लोगों को बहुत ध्यान देना है आने वाले टाइम में। देखिए, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है उसके 15 दिन पहले और 3 से 9 महीने तक, 3 से 6 महीने तक स्पेशली बहुत असर रहता है। आपने लास्ट 15 दिन में देखा होगा किस तरह से पानी ने तबाही मचाई है। इसी तरह का हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू रहे। कुछ हम भूकंप, कुछ जल का प्रकोप, ये सब नॉर्दर्न स्टेट में, कुछ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगह देख सकते हैं। तो जल से बहुत, और अमेरिका के संबंध पर क्या असर होगा ये बताइए। देखिए, अमेरिका का भारत, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे लगता है ट्रंप जरा बैकफुट पे जाएंगे आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से मोदी जी ने और रशिया और चाइना की जो तिगड़ी बनी है, उस हिसाब से एससीओ समिट पे मुझे लगता है कि ट्रंप का रुख नर्म होगा और वो किसी न किसी दिक्कत में इस आने वाले नवंबर से लेकर सितंबर 2026 तक रहेंगे, जिनसे उनको रियलाइज़ होगा जो इन्हें स्टेप लिया और ये स्टेप टैरिफ वापस लेंगे। ये जो है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी गणना मुझे समझ में आती है कि उसकी तरफ रुख नर्म होगा और इसकी आपको सितंबर एंड से ही थोड़ा सा दिखने को मिल जाएगा और नवंबर में ये कार्यन्वित होगा। श्रुति, क्या हम ये माने कि अब हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रहण जिस तरह से पूर्ण ग्रहण हो रहा है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस पर सबसे पहले आपके कुछ शब्द चाहूंगी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स लेकर आएगा, ये एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आएगा, ये लॉ में रिफॉर्म्स लेकर आएगा। और क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस, बहुत सारे प्लैनेट्स, मनीषा मेरी फ्रेंड ने जैसे अभी बताया, बहुत सारे प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं,
तो ये पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं फेरबदल, कैबिनेट की फेरबदल लेकर आने का पूरा संकेत लेकर आएगा, बहुत मैसिव चेंजेस लेकर आएगा। और विमेन रिलेटेड लोगों को बहुत ध्यान रखना है, विमेन रिलेटेड कोई मेजर क्राइम्स भी हो सकते हैं, इंटरनेट रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड भी ग्लिचेस आने की संभावना इस ग्रहण काल में बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात बता रही हैं आप, लेकिन अगर इसी पर अगर बात करें तो ये बात तो तय है कि रिफॉर्म्स के चलते सबसे पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म तो जीएसटी का आ ही गया, जिसको हम अभी इसी महीने से त्योहार के तोहफे के तौर पर देखेंगे। तो ये त्योहार का तोहफा बेहतरी लाएगा हमारे पूरी इकोनॉमी में या फिर और पीछे लेकर जाएगा, क्योंकि विश्व की नज़र इस समय भारत पर है। देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अक्टूबर 2025 के बाद, 18 अक्टूबर 2025 के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा कर्क राशि में, उस समय में 2 महीने बाद हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी। एंड मई 2026 के बाद हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ एज अ कंट्री बहुत स्ट्रांग होगी। वहीं ग्लोबली अगर हम बात करें तो यूरोप और अमेरिका में रिसेशन आने की बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बनती है। उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उनकी फिस्कल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और उनके लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत स्ट्रांग आएंगे। और ग्लोबल रिलेशंस उनके, स्पेशली अमेरिका, ग्लोबल रिलेशंस इनके बहुत चैलेंजिंग रहेंगे 2026 में भी और 18 अक्टूबर के बाद भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप बैकफुट लें या कोई और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाए या कोई और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाए। हैविंग सेड दैट, एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स बहुत आएंगे, महिलाओं से रिलेटेड रिफॉर्म्स बहुत आएंगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड रिफॉर्म्स। मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, पल्लव मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पल्लव, क्या तस्वीरें दिखाएंगे इस समय? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की ओर हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए जब हम पूर्ण चंद्र ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे जो तमाम मंदिर हैं उनके जो है उसको बंद कर दिए गए, वहाँ दर्शन पूजन बंद है। लेकिन जहाँ मैं मौजूद हूँ वो दिल्ली का कालका जी मंदिर, आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है मनोज्ञा जो कभी बंद नहीं होता, चाहे सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे। आपको तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ देखिए मंदिर में लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, माँ कालिका का दर्शन कर रहे हैं। और लगातार ये मान्यता है कि जब भी कोई ग्रहण लगता है उसमें जो भी राशियाँ, जो भी ग्रह हैं वो उसको माँ काली कंट्रोल करती हैं। तो ऐसे में इस मंदिर में लगातार जो है पूजा पाठ का जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पे आ रहे दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पर सूतक काल के दौरान मंदिर बंद नहीं था, सिर्फ श्रृंगार के वक्त मंदिर बंद किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो माँ काली हैं इनका जो प्रकोप है वो समय और विनाश को नष्ट करता है। ऐसे में कोई भी ग्रहण हो वो इस पर प्रभाव नहीं डालता है और यही वजह है कि ये मंदिर हमेशा खुला रहता है। और कुछ ही मंदिर ऐसे हैं देश में। पल्लव, कुछ भक्तों से भी बात करके बताएं कि वो क्या देखते हैं, वो क्या सोचते हैं। जहां एक और हम चंद्रमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे देश को, दुनिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं चंद्रमा की पूर्ण चंद्र ग्रहण की ओर बढ़ते हुए। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। सोमू, क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं आज आप सबको? तस्वीरें पटना से है क्योंकि पटना में देर शाम से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो लोग बहुत उत्सुक थे चंद्र ग्रहण को देखने के लिए, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बता रहे थे कि लोगों को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ से कोई तस्वीर ऐसी दिख नहीं पा रही है और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी पटना में हो रही है। लिहाजा पटना से चंद्र ग्रहण पटना में जो लोग मौजूद हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें अभी निराशा हाथ लगी है। निराशा हाथ लगी है, या जो लोग घर से देख रहे हैं वो अपने स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, एनडीटीवी इंडिया पर जरूर देख सकते हैं चंद्र ग्रहण। पल्लव, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। पल्लव मिश्रा, आप ये बताएं कि उन लोगों से, कुछ लोगों से बात करें जहां एक और कहा जाता है कि देखें कि ना देखें, लेकिन वहीं दूसरी ओर मंदिर में, कालका जी मंदिर में भीड़ बहुत है। बिल्कुल मनोज्ञा, कुछ भक्त हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? वरुण, आप यहाँ दर्शन करने आइए। बताइए इस वक्त जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो क्या कहेंगे, क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं मंदिर बंद है जो है, इन कालका जी मंदिर में भक्त लगातार, ग्रहण को लेकर आप क्या कहेंगे? आप देखने गए क्या? मैं मंदिर सारे बंद है ना, तो एक्चुअली ये जो मंदिर है ये मेरे जो दादा थे ना उन्होंने टाइम से ही आ रहा हूँ मैं, तो वो यही बोलते थे बेटा ये जो मंदिर है इकलौता ऐसा मंदिर है पूरी दिल्ली में, जब पूरे मंदिर बंद हो सकते हैं पर ये मंदिर बंद नहीं होता। तो ये ताल होते भी ताल माँ है।
जैसे ये देखा जाता है ग्रहण के दौरान लोग पूजा पाठ करना बंद करते हैं, मंदिरों में नहीं जाते, फिर भी आप लोग इस मंदिर में ग्रहण के दौरान आते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन आते हैं, दर्शन आ रहे हैं, अभी दर्शन हो रहे हैं, खुले दर्शन है, अभी पूरे भीड़ नहीं है, तो आरती हो चुकी कंप्लीट, तो पूरे दर्शन होते हैं वहीं पे। कुछ और भक्त होंगे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज्ञा जो है हम अंदर आते हैं। क्या नाम है? हितेंद्र निर्वाण। नितिन जी, ये बताइए चंद्र ग्रहण लगा है, आप देखने गए उसको? नहीं, हमने नहीं देखा, पर चंद्र ग्रहण वाले दिन कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि ग्रहण नहीं देखना चाहिए, हम तो माता के दर्शन के लिए आ जाते हैं कालका में। लेकिन ये कहा जाता है ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद भी आप लोग पहुंचते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 5 ही ऐसे मंदिर हैं जो खुलते हैं कि जिसमें हमारी कालका माई का मंदिर है। जी पल्लव, आप तस्वीरें दिखा रहे थे और हम इस समय आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक के बाद एक चंद्र ग्रहण की अलग अलग देश के और भारत के ही अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। ये तस्वीरें एक और आपको बेंगलुरु के चांद की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो दिल्ली के चांद की तस्वीर दिखा रहे हैं। और कुछ मंदिर खुले रहते हैं। हम सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त लखनऊ का, हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए लखनऊ में इस वक्त क्या तस्वीर है? देखिए, अगर बात करें तो ब्रह्मांड की इस सबसे खूबसूरत खगोलीय घटना को देखने के लिए रीजनल साइंस सिटी में बाकायदा हाई रेजोल्यूशन लेंस लगाए गए हैं, दूरबीन की व्यवस्था की गई है ताकि कई सालों बाद जो ये खगोलीय घटना हो रही है उनको लोग देख सके। साफ तौर पे आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटअप तैयार किया गया है और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। कई सालों बाद ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बेहद ही खास ये चंद्रग्रहण जो है वो ज्योतिष के हिसाब से या फिर खगोलीय दृष्टिकोण के हिसाब से माना जाता है। आप देख सकते हैं कि 15 से 20% का ये ग्रहण लग चुका है। 3 घंटे 28 मिनट का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इस दौरान अगर बात करें तो तमाम जगहों पे देश विदेश में ये चंद्रग्रहण देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे साथ शिक्षा अधिकारी भी जुड़े हुए हैं जो इस चंद्रग्रहण के साइंटिफिक महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। आपके पास एक सेटअप है, सबसे पहले आप लोग नाम बताइए और ये सेटअप के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? जी नमस्कार, विनय कुमार, रीजनल साइंस सिटी लखनऊ शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए, इस मॉडल की मदद से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो आज का ये चंद्र ग्रहण है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो किस तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से जो सूर्य होता है और 8 प्लैनेट होते हैं, उसमें से पृथ्वी भी एक हमारा प्लैनेट है और चंद्रमा जो है इसका उपग्रह है पृथ्वी का। तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इस तरह से। जी संजीव जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी मैं कि जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसके साथ साथ अगर मैं ये समझना चाहूँ कि इसके धार्मिक कारण अलग हो जाते हैं, इसके वैज्ञानिक कारण अलग हो जाते हैं, लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण उन सब के लिए जिन्हें ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अगर चंद्र ग्रहण देख रहे हैं तो उसका उनके जीवन से सीधा संबंध है। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं मनोज्ञा जी कि जो भी इस टाइम पे ध्यान साधना करता है वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड करता है। तो इसका सीधा असर मनुष्य के मन पे, मनुष्य की लाइफ पे, मनुष्य के आगे डिसीजन में। देखिए, मन के होते सब डिसीजन होते हैं। जैसा मन होता है वैसे ही आदमी काम करता है, चाहे तो बेंगलोर चला जाए, चाहे तो यूएस चला जाए। तो अगर आपका मन इस टाइम पे पूजा, ध्यान और साधना पे रहता है तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण ऐसे मौके पे हो रहा है जब पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा समय जो है पितरों को याद करने का, ध्यान करने का, साधना करने का बहुत ही उसके लिए बहुत ही शुभ है। मंदिर खुले हैं, कुछ मंदिरों के पट बंद हैं, अधिकतर मंदिरों के पट बंद हैं। जो मंदिर खुले हैं उन पर क्या ग्रहण का कोई असर नहीं? देखिए, मैं कहूँगा ये कुछ मान्यताओं के अनुसार ही है। तो जो जहाँ खुले हैं, जो मान्यता है उस हिसाब से चलती रहे तो अच्छा है, चलता ही रहेगा। मेरे को नहीं लगता वहाँ कोई ऐसा असर रहेगा, पर सबके मन पे कहीं ना कहीं असर ज़रूर करेगा। चाहे वो पूजा के अंदर है, चाहे वो नहीं कर रहा है, असर सबके मन पे होगा। मन का कारक है और आगे इसको अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा है इस टाइम पे अगर आप ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का श्रवण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रुति, आप महिलाओं की बात कर रही थी। महिलाओं का कैलेंडर भी अगर हम कहें तो लूनर कैलेंडर से रूल्ड होता है। तो अगर सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं को इस समय क्या देना चाहिए, चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, महिलाओं को सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा महिला का भी कारक है, ये चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है,
महिलाओं को सबसे पहले तो अपने इमोशंस को, क्योंकि नॉर्मली भी इमोशनल कोशेंट जो है महिलाओं का ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो महिलाओं को अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अगर एंग्जाइटी, स्ट्रेस या किसी प्रकार का कोई छोटा भी तनाव हो रहा है या चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो बड़े कामली, आराम से, धैर्य रखते हुए चीज़ों को निपटाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय पर आप कहीं भी हों, आप नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको चंद्र दर्शन का बिल्कुल दर्शन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये दर्शन निषेध है। कोई शार्प मतलब ऑब्जेक्ट से वेजिटेबल कटिंग नहीं करनी है, आपने चॉपिंग नहीं करनी है, आपने स्यूइंग नहीं करनी है, कोई धारदार ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर हो चाहे लास्ट ट्रिमेस्टर हो, आपको पूरा ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एंड यू हैव टू अवॉइड मून रेज। इस टाइम पे आप मून रेज को अवॉइड करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा ओवरऑल, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं। देखिए, मदर के जो यूट्रस है उसमें एमनियोकल फ्लूइड रहता है, और फ्लूइड में भी जो है कहीं ना कहीं वाटर जो है वो मून से इम्पैक्टेड रहता है, इमोशंस कैरी करता है। तो अगर इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा महिला को, तो वो बच्चे को ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ला के देता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखते हुए, इसका साइंटिफिक लॉजिक भी देखते हुए, आप इस टाइम पे पूरे केयर करिएगा। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, वो बहुत ध्यान से आपकी बात को सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, आप इनकी बातों से सहमत हैं क्या? क्योंकि आपका नजरिया एक वैज्ञानिक का नजरिया है। तो मैं तो ज्योतिष के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। मैं खगोल वैज्ञानिक हूँ, पुणे में राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र में, रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र में। तो मैं तो इस घटना को वैज्ञानिक रूप से ही देखूंगा। मैं आपके दर्शकों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि ये जो परछाई, धीरे धीरे पृथ्वी की परछाई चांद के ऊपर बढ़ती जा रही है, आप उसके आकार पर अगर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि उसका आकार गोलाकार है। उसका आकार गोलाकार इसलिए है कि हमारी पृथ्वी भी गोलाकार है। तो पहली बार जब मनुष्य ने इस तरह का ग्रहण देखा होगा, तब उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये हमारी परछाई है और ये अगर गोल दिख रही है, तो जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं वो भी गोलाकार होगा। यह कल्पना ग्रीक लोगों को भी हुई थी, भारतीय लोगों को भी आर्यभट्ट के समय से ये पता था कि ये एक परछाई है पृथ्वी की जो उसके ऊपर गिर रही है। तो नहीं तो हम जब पृथ्वी पर रहते हैं आमतौर पे हमें पता नहीं चलता कि पृथ्वी तो ऐसे फ्लैट है या गोलाकार है। तो ये आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मनीषा हमारे साथ है। मनीषा, एक और हम बात करते हैं आचार्य मनीषा की, हम लोग बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की, और एक और हम बात करते हैं पूजन अर्चन की। आज का दिन अगर ये तस्वीरें देखें तो क्या बच्चों को दिखाने चाहिए ये तस्वीरें, क्योंकि हमें आगे आने वाली पीढ़ी को भी तो कुछ बताना है। जी, देख तो हम भी रहे हैं आपके साथ, टीवी पे भी नजर आ रहा है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि अगर हम हर कोई भी कॉस्मिक इवेंट होता है ना, उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रहण हमें सिखाता है कि जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो उसे ग्रहण कहते हैं, वो ग्रहण लग जाता है। अब वो भले चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या रिश्तों को ग्रहण हो। हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको देखना है, घर के बड़े अगर आपको मना करते हैं कि नहीं देखें तो फिर अवॉइड कीजिए, देखना ज़रूरी नहीं है। जो है आप टीवी पे भी उसे देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि नग्न आंखों से उसे देखा जाए, क्योंकि फिर चंद्र ग्रहण के इफेक्ट जो है ना वो घर में ज़रूर नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कलेश होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इसको एज एन एजुकेशन, आप इसको उससे कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए अगर एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं बात करूँ तो इट इज़ मोर फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। हम जब भी ग्रहण को स्टडी करते हैं तो उसके पीछे रिसर्च जरूर जुड़ी हुई होती है, तभी हम लोग प्रेडिक्शंस जो है वो कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दे गो हैंड इन हैंड। हम जरूर एस्ट्रोनॉमर्स को अपने भाई मानते हैं, ये और बात है, एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। जी, लेकिन एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि इसी हिसाब से हम प्रिडिक्ट करेंगे आगे, तो प्रिडिक्शन में क्या बदल जाएगा? किसी अगर कुंडली को आप अगर प्रिडिक्ट कर रही हैं, इस ग्रहण के बाद उस कुंडली में क्या बदल जाएगा, अगर प्रिडिक्ट करने की बात अगर कर रही हैं आप? तो आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए, सबसे पहले जब भी ग्रहण की बात हो रही है ना, तो हम इंडिविजुअल की नहीं, हम मासेस की बात करते हैं।
सूर्य और चंद्र ये दो ही प्लैनेट्स हैं जहां हम ग्रहण का जिक्र कर रहे हैं, और किसी प्लैनेट के साथ तो हमने अभी नहीं बात की। तो जब सूर्य और चंद्रमा, अगर हम प्लैनेटरी कैबिनेट्स की बात करें तो ये मुखिया हैं, समझ लीजिए। यानी कि जो बड़े लेवल पे जो डिसीजंस हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके डिसीजंस जनमानस के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इस चीज को अंडरस्टैंड किया जाता है। जैसे श्रुति जी ने अभी आपसे कहा, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं इस दौरान हमें नजर आती हैं। इस दौरान जब भी ग्रहण आते हैं, खासकर अभी 15 दिन में सूर्य ग्रहण भी नजर आएगा, तो कोई बड़े नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी स्टेजर, आपको इस समय जो है उनका निधन जरूर है, उसकी खबर जरूर आएगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है वो जॉर्जियो अरमानी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, ऐसी न्यूज जो है वो आती हैं। उससे ज्यादा आप देखिए अर्थक्वेक की बात श्रुति जी ने भी की। अर्थक्वेक हो जल से, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल के भी कारक हैं, तो जल से जुड़ी त्रासदियां हमें कितनी नजर आई हैं। इस दौरान जो है वो आप अफगानिस्तान में कितना बड़ा जो है वो भूकंप आया, भूकंप के झटके अभी आगे भी लगने के आसार जो है वो नजर आते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स, श्रुति जी ने भी कहा, मेरी खुद की गणना जी ये कहती है कि एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स आना, फैशन इंडस्ट्री में मैसिव चेंजेस जो हैं वो इस दौरान आएंगे। बड़े ब्रांड्स जो हैं, छोटे ब्रांड्स जो हैं वो बड़े ब्रांड्स को जो है वो एक्वायर कर सकेंगे। कैश लिक्विडिटी से भी जुड़ा हुआ है ये सामान, तो कहीं ना कहीं बैंक्रप्सी बड़े ब्रांड्स की आपको जो है वो नजर आएगी। ये बड़ा चिंताजनक आप एक प्रेडिक्शन दे रही हैं, बड़े ब्रांड्स की बैंक्रप्सी की बात करें। लेकिन इस समय संजीव जी आपसे एक सवाल मेरा कि क्या चंद्र ग्रहण, क्योंकि रेड मून कहिए, ब्लू मून कहिए, व्हाइट मून कहिए, नो मून कहिए, क्या आज के दिन क्या रंग पहना है इसका भी असर पड़ जाता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रंग का तो आपके जीवन पे असर रहता ही रहता है। और अगर आपने सफ़ेद पहना है तो अच्छा है, पर कोई भी रंग अच्छा है ऐसे कहा जाए। इस मामले में मैं कहूँगा हर ग्रह एक रंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी पत्री में जो भी ग्रह सबसे मजबूत है उसका कलर पहनते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल। सामान्य आज के लिए, आज एक व्यक्ति, हमारा व्यूअर जो देख रहे हैं, आप तो सफेद पहने इसलिए आप सबको सफेद पहना दे रहे हैं आज संजीव जी, ये बढ़िया है। अपने सफेद पहने हैं तो देखिए मैं कहूँगा कि सारे रंग इक्वली हैं। अब ये काला पहन के बैठी ऐसा थोड़ी, हाँ सही बात है। नहीं सही बात है, सारे रंग इक्वल है। मैं कहूँगा कुछ रंग में आपको ज़्यादा अच्छा फील हो सकता है, ऐसा ज़रूर कहूँगा। आपकी मन की अनुभूति थोड़ी और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। पर ये कहना कि रंग का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। हर रंग का आपकी पर्सनालिटी, आपके मन पे असर करता है, और मून का डायरेक्ट रिलेशन आपके मन से है। तो जो कलर आप पहनेंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व सामने की तरफ झलकेगा। चंद्रमा के लिए तो कहा गया ना, चंद्रमा मन सो जाता है, और चंद्रमा के लिए तो सफेद ही कहा गया है जी, जी। इसलिए आप सफेद पहन के आए। लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई आज क्या पहने, क्यों आज तो चंद्रमा ग्रहण में। देखिए आज तो जो भी आपने पहना हुआ है वो पहना हुआ है, ठीक है। अब तो टाइम का अब तो टाइम का ये है कि इस टाइम में ध्यान और साधना करें। देखिए असली बात तो ये है, असली बात यह है कि चंद्र ग्रहण शुरू हो गया। इस टाइम में अगर ओम नमः शिवाय है, या शिव जी का कोई भी मंत्र है, या विष्णु सहस्त्रनाम है, ललिता सहस्त्रनाम है, जो भी मंत्र आपको प्रिय है वो करें और ध्यान करें, तो इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा फायदा आप उठा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पर नहीं है, हम स्टूडियो में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम पर हैं, उनके लिए क्या उपाय हैं, वो क्या करेंगे? देखिए उनके लिए, देखिए आप जब भी हमसे बात भी कर रहे हैं, आपका मन कहीं है, राइट। इस टाइम भी मन यही है, मन यही। कई सवाल क्या पूछना वो है मन। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे ही अपने मन को अगर प्रभु में लगाए रहेंगे तो वो सबसे अच्छी बात होगी। भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, अभी चाहे हम लोग बात भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मैं अपने मन को, मैं इष्ट देव पे, अपने प्रभु पे लगाए हुए हूँ, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। यही एक साधना के इक्विवेलेंट भी है। ठीक है अश्रुति जी, एक बड़ी बात यह है कि अभी जैसे मनीषा इस बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्र ग्रहण ही लगता है, उसका कारण अलग है। कथाओं में ये कहते हैं कि भाई स्वरभानु नाम के राक्षस का जब सर कटा, राहु और केतु जब हुए, तो सूर्य और चंद्रमा ने ही कंप्लेन की थी, इसलिए वो ग्रहण उनको ही लगता है। तो बाकियों को क्यों नहीं लगता? बुध को क्यों नहीं लगता? बृहस्पति को क्यों नहीं लगता? मंगल को क्यों नहीं लगता? और इसीलिए उनकी बात पुष्ट होती है, डॉक्टर साहब की बात, क्योंकि ये खगोलीय घटना है। भाई लगता तो सबको लगता ना। देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल आज तक किसी ने पूछा भी नहीं होगा ये कि बाकी प्लैनेट्स को क्यों नहीं ग्रहण लगता है। कॉम्बिनेशंस बैठते हैं। मंगल के साथ जब राहु आता है उसको ग्रहण नहीं कहते हैं, अंगारक योग कहते हैं। शनि के साथ जब राहु आता है उसको विष योग कहते हैं।
ठीक है, शुक्र के साथ जब राहु आता है तब शुक्र उसका दैत्य गुरु होके और पावरफुल हो जाता है। तो राहु जब भी किसी ग्रह के कॉम्बिनेशन में आता है तब कहीं ना कहीं या तो उसकी पावर को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है या कम करता है। ग्रहण का मतलब क्या है, उसको ग्रहण कर लिया, उसकी पावर को लोअर कर लिया। तो सूर्य और चंद्रमा जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, चंद्रमा 2.5 दिनों में और सूर्य जो है 1 महीने के मूवमेंट में। बहुत फास्ट मूवमेंट है। सूर्य बुध तो मतलब लिटरली एक साथ ही मूव करते हैं। अक्सर सूर्य बुध की युति पाई जाती है, सूर्य बुध शुक्र की युति पाई जाती है। एग्जैक्टली। तो ये जब एक साथ होते हैं तो इनकी पावर को कम कर देना, इनकी पावर, जब सूर्य राहु होता है तो ऐसा इंसान फेमस नहीं, डिफेम ज्यादा होता है। फेम कम, डेफमेशन ज्यादा, फादर का लव कम, फादर से बैर ज्यादा। अच्छा, एक बात और इसमें सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि आपने कहा कि चंद्रमा 2.5 दिन में घूम जाते हैं, लेकिन शनि 2.5 साल में घूमते हैं जी। और ये ग्रहण जो है वो किस कुंभ राशि में? हाँ, कुंभ राशि में। इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? कुंभ राशि में पड़ने वाला जो ये ग्रहण है, कुंभ राशि में फिलहाल बैठा हुआ है राहु, और कुंभ राशि का जो स्वामी है अपने से दूसरा बैठा हुआ है, वो बैठा है मीन राशि में। ग्रहण लग रहा है, राहु के नक्षत्र से शुरू हो रहा है और शनि के नक्षत्र में एंड हो रहा है। तो राहु के कारण ही ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा वहां पहुंच गया है। वैसे चंद्रमा कई महीनों में पहुंचता है, वो हर महीने राहु के साथ पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी बन जाता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसका इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अगर हम अर्थ की कवरेज देखें वाटर से तो 2/3 कवरेज ऑफ वाटर भी है। तो एज अ सैटेलाइट जो मून है वो टाइडल इफेक्ट देता ही देता है। तो इसलिए इम्पैक्ट्स कैलामिटीज का या कहीं ना कहीं हम बोलें नेचुरल प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हाल फिलहाल में अर्थक्वेक्स आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, एवलांच आया, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बहुत तेज हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। भाई, जो बात श्रुति जी कह रही हैं, जो बात मनीषा जी कह रही हैं, वो ये कह रहे हैं साहब साहब कि अगर ऐसा होता है तो घटनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि अभी अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, आने वाले वक्त में और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो क्यों ना माना जाए कि भाई इस तरह की प्रेडिक्शन होती हैं? के जो प्रेडिक्शंस की बात जब होती है ना, तो वो कुछ स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी बाढ़ आ सकती है, कहीं पे भूकंप आ सकता है, कब आएगा, कहाँ आएगा, यह अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, पहले आपने सवाल जी आ रहा हूं कि और ग्रहों पर ग्रहण क्यों नहीं होता, तो निश्चित रूप पे आप अगर गुरु या बृहस्पति का उदाहरण ले तो बृहस्पति के बहुत सारे छोटे छोटे चंद्र हैं। हमारा एक ही चंद्र है, पर बृहस्पति के 4 बड़े चंद्र हैं और कई सारे छोटे चंद्र हैं। और ये जो 4 बड़े चंद्र हैं उसको आप अगर बृहस्पति को दूरबीन से देखें तो कई बार आपको उसका इन 4 बड़े चंद्रों में से एक चंद्र बृहस्पति के पीछे जाते हुए दिखेगा। अगर आपको वहां दिखेगा, वो बृहस्पति के द्वारा हुआ उस छोटे चंद्र का ग्रहण ही कहलाएगा। तो निश्चित रूप से खगोलीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो और ग्रहों पे भी ग्रहण देखे जाते हैं। और अभी अगर आप चंद्रमा पे होते, आप हम सब पृथ्वी पे हैं जी, अगर आप चंद्रमा पे होते तो अब क्या हो रहा है कि पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचाने से रोक रही है। तो अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे अभी तो आपको अति सुंदर सूर्य ग्रहण वहां पे देखने को मिलेगा। उसी तरह जब सूर्य ग्रहण पृथ्वी पे होता है तो अब अगर आप चंद्रमा पे जाएं तो चंद्रमा की परछाई आपको पृथ्वी पर गिरती हुई दिखाई देगी। लेकिन सर, आप हो सकता है कि इसको ना माने, लेकिन मैं बहुत सारे साइंटिस्ट से मिला हूं जो ये भले ही ना मानते हो, हालांकि इसका दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन भले ही ना मानते हो, वो खगोलीय घटना कहते हो, लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ पर। नहीं मिल पा रही आवाज सर। आवाज आ रही है? चलिए, मैं आता हूं सर दोबारा आपके पास, अगर आवाज ठीक हो जाए उसके बाद आता हूं। मनीषा जी, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि हम भी इसे खगोलीय घटना ही कहते हैं। हम कभी नहीं कहते कि वो ग्रहण आ गया है, आप डर जाइए। इनफैक्ट पूरे एपिसोड में हमने नहीं कहा कि आपसे आप डरें, हमने कहा कि इसे एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह लें जब आप मेडिटेट कर सकते हैं। अब मेडिटेट करना कोई बुरी बात नहीं, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे।
जो बात उन्होंने कही जुपिटर के मून हैं, ये सब हमें भी पता है। मैंने पहले भी आपसे जब बात हम शो शुरू हुआ था मैंने कहा था कि हम एस्ट्रोनॉमी को अपना भाई मानते हैं, पर एस्ट्रोनॉमी जो है वो हमें अपना सिबलिंग नहीं काउंट करती। लेकिन उससे हम अगर प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग अपनी रिसर्चेस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये आप बिल्कुल बारीकी से क्यों नहीं कहते कि यहाँ क्यों नहीं, यहाँ ये हुआ। जब न्यू ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो मैं और श्रुति जी हमने तो कितने एपिसोड किए हैं, कितने हमने शोज किए हैं जहाँ हमने बाकायदा प्रिडिक्ट किया है कि इन महीनों में क्वेक्स आएंगे, इन महीनों में जो है वो ये चीजें इस साल हमें नजर आ रही हैं, तो वो बाकी चीजें क्यों नहीं। हम लोग अपने प्रेसिजन अगर मैं ये सवाल आपसे ना पूछूं, अगर मैं सवाल आपसे ना पूछूं, एक सेकंड मैम, एक सेकंड, अगर मैं ये सवाल ना पूछूं कि आप अगले 1 महीने का प्रेडिक्ट कर दीजिए, तो दर्शक ये कहेंगे कि अन्याय हो रहा है। अब आप यही आपको लिए ना, हमें 2 चीजें समझनी है। पहले मैं अपनी जो बात कर रही थी मैं कंप्लीट करूंगी। ठीक है। कि अगर एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट से उन्हें जो है वो फंड्स मिले हैं, या यहाँ पे हमें जो है इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं कि यहाँ रिसर्च की जाए। हमारे ऑफिसेस कौन मेहनत जो है वो कर रहा है, बट They are salaried. बलबूते पे हम अपने एस्ट्रोलॉजी के सर्कल्स में हम बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत डिस्कशंस करते हैं, तो हम डिसीजंस तक पहुंचते भी हैं। बट उस चीज को पब्लिश करने के लिए, जैसा आपने कहा, फटाफट बता दीजिए कि अगले महीने में क्या होने वाला है। नहीं, अब तो ये दर्शकों का सवाल होगा। दर्शक कहेंगे सवाल ही नहीं पूछा। बिल्कुल, दर्शक कहेंगे सवाल ही नहीं पूछा, अगला बताने के लिए तैयार, प्रिडिक्ट करने के लिए तैयार, लेकिन आप सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं। सवाल क्या ही मैं जवाब दे रही हूँ जी। दिस इज नॉट हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। एस्ट्रोलॉजी भी कैलकुलेशंस पर डिपेंड करती है। आप क्या देखना चाह रहे हैं? अगर मैं यूं ही कह दूंगी ना कि चलिए अगले महीने तो ये होने वाला है, तो फिर अब मैं जो है वो एस्ट्रोलॉजी का मजाक बना रही हूँ। मैं थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो ना, या आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, दैट इज रियल एस्ट्रोलॉजी, REEL, दैट इज नॉट रियल एस्ट्रोलॉजी। रियल एस्ट्रोलॉजी उस तरीके से काम नहीं करती। वी वर्क ऑन प्रिसिजन्स, वी वर्क ऑन प्रिसिजन्स। और मैं हमेशा ये कहूंगी, अगर गलती होती है ना, तो बीइंग हम एक लर्नर्स हैं। मैं जो है, जब शो के लिए बात हुई थी, उन्होंने कहा आचार्य, मैंने कहा मैं अभी आचार्य नहीं बनी हूँ, आई एम अ लर्नर। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आप हमेशा जो है वो लर्नर ही रहेंगे। द डे यू राइट एक्सपर्ट, आप गलत वहां होने शुरू हो जाएंगे। आपने जो कहा, इसी सवाल का अगला पक्ष रखते हुए कि संजीव जी आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रश्न काल से भी अंतर पड़ जाता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम नहीं करती है कि ग्रहण हो रहा है तो सबके ऊपर एक इम्पैक्ट होगा। जैसे 5 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं हाथ की, तो जिंदगी भी किसी की एक समान नहीं होगी। लेकिन क्या प्रश्न काल का भी इसका असर होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रश्न ज्योतिष एक ज्योतिष की शाखा में एक पूरा साइंस है। देखिए, ज्योतिष सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइंस है। मैं इसको साइंस ऑफ टाइम बोलता हूँ। जिसको अपने टाइम के बारे में पता है, वो अपनी दुनिया का, अपनी लाइफ का राजा या रानी है। तो प्रश्न ज्योतिष से आप एग्जैक्टली पता लग सकते हैं क्या इवेंट, सपोज आपने पूछा अगले महीने क्या होगा। अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, जैसे अगर आप मेरे ट्विटर पे जाइए, डॉक्यूमेंटेड है, राम मंदिर से लेकर रशिया यूक्रेन वॉर से लेकर पाकिस्तान तक सब कुछ डेटेड है। बता दीजिए कि क्या होने वाला है, कुछ तो यहाँ कर दीजिए। देखिए, ना तो मेरा लैपटॉप है मेरे पास, ना मैं ऐसे, मैं लैपटॉप क्या बोला उन्होंने, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 200% मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने नहीं पूछा ना, दर्शक कहेंगे पूछा। मैं कहता हूँ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए यही चर्चा आगे जारी रखेंगे। जुड़े रहिए NDTV इंडिया के साथ।